इसी आयत की तिलावत की। अफा हुक्मल जाहिलिया, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगूना वमन अहसनो मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी यूक़िनून। तुम क्या जाहिलियत का तरीका चाहते हो? तवज्जो रहे। कहां कह रही हैं शहजादिया कौनैन? एक ऐसा दरबार जहां मुसलमानों का मजमा है, जहां तख्त पर बैठने वाला खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है, उसके दरबार में क्या कहा? अफ़ हुक्मल जाहिलियत, क्या तुम जाहिलियत का तरीका अख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम जाहिलियत का अमल अख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम जाहिलियत की रविश अख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम जाहिलियत का फैसला चाहते हो? क्या तुम जाहिलियत का तरीक़े कार अपनाना चाहते हो? शहजादी देखें जरा, दरबार में बोल रही है ना, पूरी तवज्जो। कुरान करीम में 4 मरतबा लफ्ज़ जाहिलियत का इस्तेमाल है। तवज्जो, पूरी तवज्जो। कितनी मरतबा? 4 मरतबा जाहिलिया। जन्नल जाहिलिया, हुक्मल जाहिलिया, तबर्रुजल जाहिलिया, हमियतल जाहिलिया। तवज्जो रहे, आयत पढ़ रहा हूं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 154। वत्ताइफतुन कद अहम्मतहुम अनफुसहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिया। तर्जुमा क्या है? एक गिरोह जिसकी नींदें उड़ गई थी, वो फकत और फकत अपनी जान की फिक्र में थे। इंशाअल्लाह बात पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। फकत और फकत अपनी जान की फिक्र में, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, अपनी जान की फिक्र में। अब इसके बाद कह रहे अपनी जान की फिक्र में थे ना, यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिया। ये अफराद खिलाफ हक जाहिलियत का ख्याल रखते थे। अच्छा, जन्नल जाहिलिया किसे कहा जाएगा? यह अगर आपके लिए वाज़े है तो मेरा हर जुमला आपके लिए वाज़े। 2 मरहला तफसीर। कुछ लोग कहते हैं ना, यही तो सोच सोच के नबूवत में शक भी किया था। तवज्जो है आपकी, बात पहुंच जाए तो वाकई पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों। ये अगर ख्याल आए जहन में कि नबी कभी मर नहीं सकता, नबी कभी मगलूब नहीं हो सकता, नबी को कोई जहर नहीं दे सकता, नबी को मौत नहीं आ सकती, नबी को यहां से मिजाज 2 हो जाता है। तवज्जो, एक वो जो नबी की जिंदगी तक है, एक वो जो नबी के बाद भी है। तवज्जो रहे, जिनका ईमान नबी की जिंदगी तक था। जैसे ही शैतान ने कहा कद कुतिला मोहम्मद, वो भागते नजर आए। तवज्जो रहे अजीजों, जन्नल जाहिलिया ज़हन में रखिएगा। जाहिलाना अकीदा यानी नबी मर नहीं सकता, जाहिलाना अकीदा है ये। नबी को मौत नहीं आ सकती, जाहिलाना अकीदा है ये। नबी हार नहीं सकता, जाहिलाना। कितने अफराद एतराज करते हैं ना आज के वहाबी हजरत, खास करके आप कहते हैं कि वो मालिक हैं इल्म गैब के, तो पहले ही बच जाना चाहिए था। आप कहते हैं कि इमाम हुसैन आपके इमाम हैं, तो फिर इमाम करबला में कैसे शहीद हो गए? ये उसका जवाब है। काश आप पहुंचे अजीजों, ये ऐसे अकीदों का जवाब है। कभी ये ख्याल ना करना कि नबी को मौत नहीं आती, नबी को मौत भी आती है। क्यों? इसलिए भेजा मैंने है, जब जरूरत तमाम होगी बुला लूंगा। तवज्जो है अजीजों, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। तो जिनका ईमान नबी की जिंदगी तक था, वो भागते हुए नजर आए। जो कुल्ले ईमान था ना, उसने रसूल का सर अपने जानू पे रखा। एक मरतबा पैगंबर ने, सवाल दोहराना नहीं चाहता हूं, मुताद्दिद बार आप सुन चुके हैं, पैगंबर की ने अपनी आगोश, पैगंबर का सर अपनी आगोश में रखा। पैगंबर ने भी आवाज दी, अली तुम नहीं भागे? ला अकफर बादल ईमान, अली ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार नहीं कर सकता। पूरी तवज्जो अजीजों, अगर जन्नल जाहिलिया आपके लिए वाज़े है, एक जुमला दे रहा हूं, पूरी तवज्जो। जन्नल जाहिलिया यानी क्या? जाहिलाना अकीदा, जाहिलाना मिजाज,
जाहिलाना नजरिया, जाहिलाना तरीका, जाहिलाना रस्म रिवाज, जाहिलाना मुलाकात, जाहिलाना तरीका, जाहिलाना अकीदा। पूरी तवज्जो अमा, वो जाहिलाना अकीदा ही था जो रिजवी से त्यागी बन गया। दूसरा मरहला देख लीजिए, हमियतल जाहिलिया, आखिरी में तबर्रुजल जाहिलिया, फिर हुक्मल जाहिलिया, और उसके बाद इसका नतीजा। पूरी तवज्जो अजीजो, हमियतल जाहिलिया सूरह फतह की आयत है, आयत नंबर 26। इस जअलल्लज़ीन कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमियत हमियतल जाहिलिया। इस जअलल्लज़ीन कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमियत हमियतल जाहिलिया, जब कुफ्फार ने जाहिलियत जैसी जिद करार दे रखी थी। अब इसकी वजाहत करूं, हमियत किसे कहते हैं? आप कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान में देखिएगा, एहसासे बरतरी को हमियत कहा जाता है। नहीं अजीजों, शायद बात नहीं पहुंची आप तक। तफसीरे अनवारुन नजफ का फिक्रा दे रहा हूं। कहते क्या है कि खुद को इतना बड़ा समझना कि किसी की हक बात भी कबूल न करना। ज़हन पहुंच रहा है ना? ये क्या है? हमियतल जाहिलिया इसे कहते। खुद को इतना बड़ा मान लेना, हमसे बड़ा कोई नहीं है, जो हम कह दे वही आखिरी फैसला है, जो हमने कहा वही मानना होगा, जो अब वो चाहे जाहिलाना फैसला हो, अहमकाना फैसला हो। लेकिन जाहिर है कि ये दूसरे नंबर की जाहिलियत है। अब तीसरी जाहिलियत लीजिए, तबर्रुजल जाहिलिया। पूरी तवज्जो अजीजो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33। इसी के फौरन बात शुरू होती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इसी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। तबर्रुजल जाहिलिया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, खिताब जानते हैं किससे है? अज़वाजे पैगंबर से। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में बैठी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, खबरदार पहली जाहिलियत जैसा बनाओ सिंगार मत करना। जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहिलियत, यानी दो जाहिलियत है। एक जाहिलियत जो विलादत पैगंबर से पहले बेटी को उसका हक नहीं मिल रहा था, बेटी गुलाम बन रही है, बेटी जौजा बन के गई, शौहर का इंतकाल हुआ, दूसरों ने उस पर तसर्रुफ कर लिया, जाहिलियत है ये। तवज्जो रखिएगा, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। क्या आवाज दी? वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, खबरदार पहली जाहिलियत जैसा बनाओ सिंगार मत करना। पहली जाहिलियत जो पैगंबर के जमाने से थी, पैगंबर के जमाने के पहले थी, उसे खत्म किया पैगंबर ने। पहली जाहिलियत उसे खत्म किया पैगंबर ने, यानी दूसरी जाहिलियत बाकी है। भैया पहली जाहिलियत पैगंबर ने खत्म किया है, दूसरी जाहिलियत ज़हरा का बेटा खत्म करेगा। या अली तिल उला, खबरदार पहली जाहिलियत जैसा बनाओ सिंगार मत करना। तर्जुमा बनाओ सिंगार का यकीनन किया गया है, मगर आप इस पे गौर कीजिए, बनाओ सिंगार का मतलब क्या? रस्मो रिवाज। काश आप पहुंच सके। पूरी तवज्जो, वरा तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, खबरदार जाहिलियत जैसा बनाओ सिंगार मत करना। जाहिलाना रस्मो रिवाज को अपने यहां दाखिल मत करना, ममनू, बिल्कुल ममनू। कोई जाहिलाना तरीका यहां नहीं आएगा, कोई जाहिलाना रविश यहां नहीं आएगी। इख्तिलाफ करना जाहिलाना अकीदा है या नहीं है? बोलिए ना। 4 जाहिलियत का तज़किरा, जन्नल जाहिलिया, हमियतल जाहिलिया, तबर्रुजल जाहिलिया,
और एक क्या हुक्मल जाहिलिया, जो हमने सरनामा कलाम करार दिया जिस आयत को, सूरह माइदा है आयत नंबर 50। पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों। जन्नल जाहिलिया, हमियतल जाहिलिया, तबर्रुजल जाहिलिया, हुक्मल जाहिलिया, शहजादी कौनैन ने खुतबा फदक में फकत एक आयत पढ़ी, अफा हुक्मल जाहिलिया, क्या तुम जाहिलियत का हुक्म चाहते हो? तवज्जो रखिएगा अजीजों, क्या तुम जाहिलियत का हुक्म चाहते हो? जाहिलियत का हुक्म वही लगाएगा जिसका मिजाज जाहिलाना हो, जिसके आंखों पे तासुब का चश्मा लगा होगा ना, वो फैसला बातिल का करेगा, हक का नहीं कर सकता। तवज्जो रहे या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिसका मिजाज क्या है, जाहिलाना होगा, जिसका नजरिया जाहिलाना होगा, जिसके यहां जिहालत पाई जाएगी, जिसके यहां क्या है, मुआशरा जाहिलाना हो। जाहिर सी बात है, जाहिलाना कहीं से भी, जाहिलियत को यहां शामिल मत कीजिए, सियासत इस फर्श पे मत लाइए। जो जब मिजाज जाहिलाना होगा तो फैसला जाहिलाना होगा, जब मिजाज जाहिलाना होगा, जब ये समझ ले कि मैं ही सबसे बड़ा, तो जाहिर है कि हक बात किसी की कबूल नहीं कर सकते। आपने तारीख पढ़ी होगी कि वो साहब सकीफा से खलीफा बन के निकले, तो एक मरतबा अपने बाप के पास गए और जाने के बाद कहा कि बाबा जान मुझे खिलाफत मिल गई। पूछा क्यों मिली? कहा चूंकि उम्र में सबसे बड़ा था। तवज्जो रहे अजीजों, खिलाफत मिली, क्यों मिली? उम्र में सबसे बड़ा था। बाप ने कहा इस हिसाब से तुझसे बड़ा तो मैं हूं। ये तारीख के फिक्रे हैं, मेरे नहीं है, ये तारीख की हकीकत है, इसे वाकईन पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खिलाफत मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैं सबसे बड़ा। उनके बाप ने कहा इस हिसाब से तुझसे बड़ा क्या है? मैं हूं। खिलाफत का हकदार कौन हुआ? मैं हुआ, लेकिन मुझे तो दूर कर दिया गया और तुम्हें बना लिया गया। बात कुछ और है। तवज्जो रहे अजीज़, तवज्जो रहे। मिजाज जाहिलाना, अकीदा जाहिलाना, रविश जाहिलाना, तरीका जाहिलाना। शहजादी कौनैन दरबार में ये आयतें पढ़ रही हैं, अफा हुक्मल जाहिलिया, तुम जाहिलियत का तरीका चाहते हो, तुम जाहिलियत की रविश चाहते हो, तुम जाहिलियत वाला हुक्म लाना चाहते हो, तुम जाहिलियत वाला दौर लाना चाहते हो। किसी ने बड़ा हसीन जुमला लिखा है, यहां पे विलायत अली को इनकार करके जाहिलियत को वापस लाया जा रहा था।